चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी, जो इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट हैं। साथ ही हमारे साथ शामिल होंगी जानी मानी डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर रिद्धिमा खमसेरा। होते हैं, ये सब हो सकता है। जो हीट एग्जॉस्ट विच इज अ माइल्डर टाइप, जिसको कि आप आराम से जिसका इलाज कर सकते हैं। और जो हीट स्ट्रोक होता है वो मेडिकल इमरजेंसी होती है, जहाँ 40 डिग्री से भी ज्यादा बॉडी का तापमान होता है। वहां डिफरेंट ऑर्गन्स जो बॉडी के होती हैं वो पूरी अफेक्ट हो जाती है, जैसे किडनी, लिवर, ब्रेन सब अफेक्ट हो जाती हैं। और अगर उसका इलाज ठीक टाइम पे नहीं किया गया तो आदमी की मौत भी हो सकती है। तो इसलिए हमें हीट से या गर्मी से संभल के रहना बहुत जरूरी है। अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। कलर ऑफ द क्लोथ वो इतना नीचे चला जाता है कि थकान बहुत ज्यादा महसूस होने लगती है और पूरी दिनचर्या पर उसका असर पड़ता है। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, बदलते मौसम के साथ जब गर्मी ने अब दस्तक दे ही दी है, डाइट में बदलाव कितना जरूरी है? एक्चुअली बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखें, जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं ना, तो हम खाली पानी की बात नहीं करते, हम इलेक्ट्रोलाइट्स की भी बात करते हैं। हम उन सब्जियों की बात करते हैं जिससे हमारी बॉडी पे डाइजेस्टिव हो, यानी हमें उनको पचाने में थोड़ा ईज आउट हो सके, या फिर जब हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, क्योंकि अदरवाइज हमें थर्मोजेनेसिस यानी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर ह्यूमन बॉडी जो होती है वो तीन टेम्परेचर से सबसे बेस्ट वर्क करती है। लेकिन अगर बाहर अपन गर्मी में जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे खाना खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आती है। अगर आपने नोटिस करा होगा, इस टाइम की सब्जियां जो आती हैं, जैसे घिया, तोरई, टिंडे, जो ज्यादातर बच्चों को वैसे पसंद नहीं है, तो ये बहुत बेनिफिशियल, तरबूज, ये सारी चीजें कहते हैं इनमें वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। खीरा, इन सब में वाटर कंटेंट काफी अच्छा होता है। इसके अलावा खाली यही नहीं, हमें अपने ग्रेन्स पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें वो ग्रेन्स खाने चाहिए जिनकी तासीर थोड़ी ठंडी हो, जैसे जौ का आटा, जवार का आटा। हालांकि गेहूं के साथ मिक्स है तो गेहूं की तासीर ठंडी होती है और गेहूं हमारा ट्रेडिशनल ग्रेन है, यहाँ पे इसकी तासीर के हिसाब से लेके चलते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। मिलेट्स पे बहुत अच्छे रहते हैं, एक्सेप्ट बाजरा की तासीर गर्म है। सो अदर देन दैट, जो भी जिसकी तासीर अच्छी है, ठंडी है, वो हमें लेना चाहिए ताकि हम अपने आप को डाइजेस्ट होता है। हमारे घर में सौंफ पड़ी होती है, जीरा पड़ा होता है, इसको आप बना के इन्फ्यूज वाटर बना सकते हैं, धनिया पुदीने की चटनी यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने खाने में उसको रेगुलर कंजम्पशन में रखेंगे तो आपको हीट स्ट्रोक के चांसेस कम होते हैं, आपकी बॉडी प्रिपेयर होनी शुरू हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दही या छाछ को इंक्लूड करना। बिल्कुल, हम इस सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रिद्धिमा, आपसे डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तो आपने काफी चौंकाने वाली बात कही कि जो हीट स्ट्रोक है वो जान ले